अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील शेख और भाई से चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर और स्टार्टअप एडवाइज़र। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक ऐसी सीरीज़, एक ऐसा सिलसिला जिसके अंदर मैं दुनिया जहान में बैठे हुए पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो और मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ और उनसे एक ऐसी नॉलेज गैदर कर रहा हूँ जो आपको हेल्प कर सकती है पाकिस्तान से बाहर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने में। वो अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के हवाले से भी हो सकती है, बिज़नेस हवाले से भी हो सकती है। जिस हवाले से भी आपको कोई हेल्प चाहिए या आप जानना चाहते हैं किसी मुल्क के बारे में कि वहाँ हमारी कम्युनिटी के लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं और हम कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं और कैसे इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर हम अपने नई मुलाजमत के या कारोबार के मौके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ में आप मुझसे जुड़ें, लाइव सेशन देखें और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं रिकॉर्डेड सेशन भी पोस्ट करूँगा लिंक्डइन और यूट्यूब पर, ताकि आप उसको देखें, सीखें और उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पोस्ट कर सकते हैं। तो मुझसे जुड़े रहें और बिल्कुल हर हफ्ते वीकेंड पे या तो फ्राइडे या सैटरडे को मैं सेशन कर रहा हूँ, इसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू। यूएस के अंदर इतनी ज़्यादा हमें विजिबिलिटी नहीं है वहाँ की, जैसे अभी कल्चर का डिस्कस किया, रिलीजन का डिस्कस किया, इसी तरह मौसम पे भी नहीं है। जैसे हमें पता है कि कनाडा में जा रहे हो इंटेंस एक हमें सर्दी मिलने को मिल रही दिखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो दिन रात और रात दिन कहा जाता है वहाँ पे। अच्छा, अब हम तीसरे उसमें जाते हैं यूके के अंदर। जैसे सर्दियों के अंदर बहुत ही छोटा दिन होता है, 8 बजे शुरू हो रहा है, 3 बजे खत्म हो जाता है, 8 से 3 का दिन है या 3:30 का दिन है। और गर्मियों के अंदर जो है 10:30 तक जो है वो रात हो रही है और मतलब उसमें रात छोटी है। और इसी तरह ग्रीनरी वगैरह भी हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ बारिशें हो रही हैं। तो यूएस का कैसा है मौसम, और कौन से प्रेफर्ड स्टेट्स हैं जाके जाके हमें जाके ज्यादा हमें सरप्राइज न मिले या हमें खूबसूरत दिखे जैसे हमें हॉलीवुड की मूवीज में दिखता है, वो यूएस कहाँ मिलता है? देखिए, वो आपको हॉलीवुड में मूवीज ज्यादातर न्यूयॉर्क में बनती हैं। हालांकि वो एलए है, लेकिन ज्यादातर यूनिस जो आपको चीजें मिलती हैं वो न्यूयॉर्क सिटी में आपको जो है वो सारी चीजें 2 दिन में आप घूम लेंगे, वो सारी चीजें जो आपने अपनी मूवीज में बचपन से देखी हैं। अगेन यूएस जो है वो 50 स्टेट्स के ऊपर है। 50 स्टेट्स जो है वो मिलके एक कंट्री बनाती हैं। हर स्टेट जो है वो टेक्निकली अलग मुल्क है। आ, बोलते सब इंग्लिश हैं, लेकिन सबका एक्सेंट डिफरेंट है, सबकी वैल्यूज डिफरेंट हैं, सबके जो है खाने पीने और वेदर डिफरेंट है। तो ये इसलिए, और सबके सबसे इम्पोर्टेंट कि सबके टैक्स स्ट्रक्चर और फाइनेंसेस डिफरेंट है, रूल्स डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली पॉलिटिकल व्यूज डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपके स्टेट में जानना या रहना चाहते हैं। यहाँ पे 2 पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टीज हैं। वो जो है डोमिनेट करती हैं इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी। वो हर बंदे के इंडिपेंडेंट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये है कि कुछ स्टेट्स हैं, जैसे न्यूयॉर्क स्टेट है, वहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है वो लिबरल्स जो है वो जीतते हैं और उनकी अपनी पॉलिसीज हैं। और मतलब सदियों तो नहीं कहना चाहिए, बट मतलब साल से चली आ रही हैं। कुछ स्टेट्स हैं, टेक्सास है जो कि रिपब्लिकन स्टेट है, उनकी अपनी अलग वैल्यूज हैं। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, मुझे नहीं पता, बट अपनी अपनी जगह पे दोनों सही बात सही कहते हैं। तो वो आप डिपेंड करता है इसको आप फॉलो करते हैं, किस चीज़ को अप्रोच करते हैं। मौसम? मौसम भी बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क आता है जिस स्टेट में आप जा रहे हैं। मैं जिस स्टेट में हूँ, फ्लोरिडा में, यहाँ पे मौसम पाकिस्तान कराची जैसा है। पाकिस्तान तो नहीं, कराची जैसा है मौसम मोस्टली। हरिकेन्स यहाँ पे आते रहते हैं बहुत, लेकिन जो है वो लोगों ने यहाँ पे उसको पार्ट ऑफ लाइफ बना वैसे लिया ही है आते अभी। हैं जैसे विजिट हो उसके अंदर आते हैं, वैसे ही आते हैं। हाँ, मतलब आते हैं भाई। मतलब अभी पिछले एक हफ्ता पहले आया है यहाँ पे, अच्छा खासा थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन वही वाली बात है कि इतना हो चुका है, इतने लोग प्रिपेयर्ड हैं, इतनी गवर्नमेंट इतनी इन्वॉल्व होती है, लोकल गवर्नमेंट से लेके हाईएस्ट लेवल तक इन्वॉल्व होती है। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली दो फिर भी बातें हैं, लेकिन बहुत लेवल 3 लेवल का हरिकेन था। अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की जान गई उसमें। बट मतलब उस लेवल का अगर कहीं और आ जाए तो
मसला हो जाता है। हम्म, सो लेकिन जो है वो यहाँ आते रहते हैं। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो हर साल जब हरिकेन सीजन स्टार्ट होता है तो वो लेटर ए से स्टार्ट करते हैं। और लेटर जो पहला हरिकेन का नाम होते हैं, तो हरिकेन एंड्रयू आया फर्स्ट करें तो वो पहला लेटर है। फिर बी से आएगा, फिर सी से आएगा। वो कुछ डेवलप्ड होते हैं, कुछ डेवलप नहीं होते, कुछ लैंडफॉल करते हैं, कुछ लैंडफॉल नहीं करते। तो अभी जो यहाँ पे हमारे फ्लोरिडा में आया था वो आइडियलिया था। और वो जो आइस स्टार्ट यानी कि 9 आ चुके थे उससे पहले। और जो है उसके बाद अभी हरिकेन अटलांटिक में चल रहा है, उसका नाम है ली। वो कैटेगरी 4 का है। उसके अंदर जो है मतलब उसकी जोन के अंदर 200 माइल्स पर आवर की विंड्स चल रही है। तो 200 माइल्स पर आवर की विंड्स जो हैं वो डेडली होती हैं, वो कब उठा कर ले जाती हैं। 60-70 माइल्स पे ही जो है वो एक खतरनाक किस्म का हरिकेन स्टार्ट हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन कि वो जो विजिट ऑफ ऑज वाले ही समझ लें कि वो ऐसे ही होता है। और उसमें फिर अगेन उसमें अगर आपके इफ यू आर इन द पाथ ऑफ इट तो जानी तो अल्हम्दुलिल्लाह कम होता है नुकसान, लेकिन माली नुकसान अच्छा खासा हो जाता है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज वहाँ पे आती है, वहाँ पे बैक करती है। अभी कुछ क्राइसिस भी चल रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बिकॉज ऑफ आप पता नहीं ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से अब हरिकेन की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हो गई। तो उसकी वजह से फिर वो नुकसान ज्यादा होता है। तो उनको अगर आप न्यूयॉर्क ऊपर स्टेट पे चली जाए तो वहाँ पे फिर वो विंटर स्टॉर्म्स आते हैं, बर्फानी स्टॉर्म्स आते हैं जो उतने ही डेडली होते हैं। पिछले साल क्रिसमस के टाइम पे बहुत जबरदस्त किस्म का एक कोल्ड फ्रंट आया था उस साइड पे, मिशिगन एंड बफलो और सब। कोई 6-6 फीट की बर्फ पड़ी थी वहाँ पे। 6-6 फीट का मतलब है कि हम जितनी हमारे साइज है वो उतनी बर्फ पड़ गई थी। तो अगेन स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। कुछ न्यूयॉर्क जैसे स्टेट है, आपको चारों सीजन्स देखने को मिलते हैं। आपको डिफरेंट चारों सीजन्स देखने को मिलते हैं। ऑटम और स्प्रिंग क्या होती है ये आपको अंदाजा होता है, कराची में रहते थे आपको पता नहीं चलता। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने शहर को ऐसा बनाया है कि आपको फील होता है कि सीजन चेंज हो रहा है, दरख्त लगे हैं, पार्क्स हैं, ठीक है। और फ्लोरिडा में मोस्टली कराची जैसा मौसम होता है, सर्दी बहुत कम पड़ती है, बहुत कम अरसे के लिए पड़ती है। तो इसलिए लेकिन इसलिए लोगों को प्रेफर इस फ्लोरिडा लोग जो रिटायरीज होते हैं, इसलिए मैं कह रहा था कि जो लोग जो रिटायर होके वो फ्लोरिडा आ जाते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो सूट करता है उस लिहाज से। तो उस साइंस से थोड़ी लेड बैक स्टेट भी कहलाती है क्योंकि जो है वो काफी जो है वो एजेड लोग होते हैं अगेन, बट दे आर एडिंग टू द वैली टू द इकॉनमी बिकॉज वो अपनी सारी जो भी उन्होंने कमाया होता है न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को के अंदर, वो सारा अपना उठा के सामान जो यहाँ ले आते हैं। तो उसमें फिर ऑब्वियसली एक अच्छा इकॉनमी को जो है वो बूस्ट मिलता है।